CCMT CCMN 2024 के लिए डीन एकेडमिक से फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नोटिस डल चुका है। एडमिशन ऑफ एमटेक एमआर्क एमएससी के लिए जो एडमिशन की डेट है फिजिकल रिपोर्टिंग की वो 8 अगस्त है, जो कि जो संस्थान का ऑडिटोरियम है इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम और वहाँ पे है। मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल NIT हमीरपुर की डाली है कि कैसे आपको संस्थान के अंदर आके ऑडिटोरियम के पास पहुँचना है। और फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसके बारे में भी पूरी डिटेल इस नोटिस में नीचे दी गई है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। आपने फ़ीस दी है, जितनी पे की है, कितनी आपकी रह गई है, उस बारे में भी डिटेल करेंगे। और जब आपको रोल नंबर मिल जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ही आपका रोल नंबर है, तो उसके बाद आपको ऑडिटोरियम में ही आपको साथ में हॉस्टल अलॉट होंगे। वहाँ पे आपको फ़ीस पहले आपको जमा करनी है। लड़कों के लिए उदयगिरी बॉयज़ हॉस्टल है और लड़कियों के लिए अरावली गर्ल्स हॉस्टल के अकाउंट में 40,000 रुपये जो SB कलेक्ट के माध्यम से आपको जमा करना है। इसके बाद जो आपकी फ़ीस है इंस्टीट्यूट की, वो भी आपको उसी वक्त ही पे करनी है कि जैसे आपने पहले CCMT और CCMN को SAF और PAF पार्शियल जो पैसा था और जो पहले जमा किया था वो आपने 40,000 रुपये दिया है, जबकि आपकी फ़ीस ओपन कैटेगरी में EWS और OBC की 67,100 रुपये है, तो 27,100 आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से और देना है। इसी तरह से SC ST के लिए फ़ीस, टोटल फ़ीस है 32,100, 15,000 रुपये आप दे चुके होंगे और 17,100 रुपये आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से देना है। इसी तरह बाकी की भी ये फ़ीस है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। SBI कलेक्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको अंत में जब आप इंस्टीट्यूट की फ़ीस देंगे, ये क्लियर कर लेना, हॉस्टल की फ़ीस अलग है, उसमें हॉस्टल का नाम आएगा। और जब आप इंस्टीट्यूट की फ़ीस दे रहे होंगे तो आपको पेमेंट कैटेगरी में एमटेक एमआर्क MBA MSc फर्स्ट सेमेस्टर ओनली न्यू करके आपको एक टैब आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये ध्यान देना। हॉस्टल की फ़ीस में तो आपको हॉस्टल का नाम यहाँ पे आएगा जहाँ पे पेमेंट कैटेगरी है। जैसे लड़कों के लिए उदयगिरी हॉस्टल है और लड़कियों के लिए अरावली गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन इंस्टीट्यूट फ़ीस में आपको पेमेंट कैटेगरी में ये नाम आएगा MTech/MARC/MBA/MSc फर्स्ट सेमेस्टर न्यू। इस पर आपको क्लिक करना है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, प्रोविज़नल एडमिशन लेटर फ्रॉम द CCMT CCMN 2024 जो कि कैंडिडेट का साइन किया हुआ हो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ होगा CCMT CCMN से, वो भी कैंडिडेट का साइन किया हुआ हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो नीचे लिंक में भी है और मैं भी इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और लॉक्ड चॉइस फ्रॉम CCMT CCMN 2024 ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, वैलिड गेट स्कोर 2022-23-24 या फिर जैम स्कोर कार्ड हो 2024। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट चाहिए 10th की, 12th की मार्कशीट चाहिए और ग्रेड और मार्कशीट क्वालिफाइंग डिग्री फॉर ऑल सभी सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट भी चाहिए। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए, रिज़ल्ट अवेटेड है वो भी चाहिए। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट जहाँ से आपने डिग्री करी है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, ओरिजिनल वो चाहिए। माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पैटिशनर आपको ये भी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और ID कार्ड चाहिए, आधार कार्ड जैसे हो तो वो चलेगा। और ये चीज़ें मैंने बार बार बोली है, चाहे आपका EWS OBS NCL SC ST हो,
वो आपका सर्टिफिकेट जो है अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, वो भी प्रॉपर तहसीलदार या एसडीएम के माध्यम से। हिंदी इंग्लिश के अलावा यदि किसी और भाषा में यदि वो सर्टिफिकेट हो तो किसी गजेटेड ऑफिसर से, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऐसे इत्यादि जो गजेटेड ऑफिसर होता है उनसे ट्रांसलेट कराने के बाद अटेस्ट करके वो हिंदी या इंग्लिश में ही वो सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरी भाषा में उसको चेंज कराना पड़ेगा, उसको अनुवाद कराना पड़ेगा। इसके लिए चाहे उसके सर्टिफिकेट हो वो भी अनुवादित चाहिए इंग्लिश या हिंदी में। और डिक्लेरेशन बाय द EWS OBC NCL एज पर द CCMT CC 2024 फॉर्मेट। इसमें फॉर्मेट दिया गया है कि जो EWS OBC NCL के कैंडिडेट जो है वो 2000 CCMT का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वो भी CCMT CCMN के फॉर्मेट पे चाहिए। कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज पर अलॉटेड ब्रांच ओरिजिनल चाहिए। और जो आपके एफिडेविट बनने हैं, करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन और गैप का जो सर्टिफिकेट है, ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी, जो तहसील ऑफिस होता है वहाँ पे जो वकील होते हैं ना, वहाँ लिखा होगा, एक कहीं जगह आपको मिलेगा नोटरी, वो ये आपके सर्टिफिकेट इस तरह के जो ये एफिडेविट बनाते हैं आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं। और एंटी रैगिंग की साइट पे स्टूडेंट और पेरेंट्स का आपको एंटी रैगिंग वो फिल करके वो उसका प्रिंट चाहिए होगा। और जो आपने फ़ीस पे की है, चाहे आपने इंस्टीट्यूट को की है या कहीं भी आपने फ़ीस दी है एडमिशन के टाइम में, वो सारी आपकी रिसिप्ट चाहिए। फिर से भी इन्होंने अनुवाद करने के लिए बोला, यदि हिंदी और इंग्लिश के अलावा यदि आपके सर्टिफिकेट है तो आपको किसी गजेटेड अफसर से उसको अनुवाद करा के उसको अटेस्ट चाहिए। यह है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको लेके आना है। तो भाई इसके बाद कोई भी जानकारी यदि कोई समझ ना आ रहा हो तो फिर भी आप बता दें। लड़कों के लिए उदयगिरी बॉयज़ हॉस्टल है और लड़कियों के लिए अरावली गर्ल्स हॉस्टल में आपको शेयरिंग बेसिस पे रूम मिलेंगे। आपको 40,000 रुपये लड़कियों को अरावली गर्ल्स हॉस्टल में जमा करने हैं जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपको रोल नंबर मिल जाएगा। और लड़कों को भी 40,000 रुपये देने हैं वो, और हॉस्टल आपको वहीं पे ही ऑडिटोरियम में जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा उसको साथ में जो है आपको हॉस्टल भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।